P, Q, and R invested a sum in the ratio of 34, 75, 6 respectively. If they earned a total profit of 3600 at the end of the year, what is the difference between the share of Q and R? देखिए तीनों ने इन्वेस्ट किया कितना कितना इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, लेकिन ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ 3600। तो मैंने क्या बोला, अगर तीनों जितना लोग इन्वेस्ट करेगा, वो अगर तीनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो तीनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है वही होगा प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि देखिए बोला गया अर्न ए प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब तीनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही होगा प्रॉफिट का रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट इसमें क्या आ रहा है, 34 प्लस 6 क्या होगा, 40। 40 प्लस 75 क्या होगा, 115। तो 115 आ रहा है टोटल प्रॉफिट। इसमें टोटल प्रॉफिट क्या बोला गया, 3600। इसका मतलब 115 का वैल्यू होगा 3600। चाहिए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ क्यू एंड आर। क्यू एंड आर का शेयर का डिफरेंस चाहिए। तो 75 से 6 को अगर माइनस करेंगे तो क्यू एंड आर का डिफरेंस आ जाएगा, क्या होगा देखिए 69 का 69 हो जाएगा। 115 यूनिट का वैल्यू क्या है, 3600। 69 का वैल्यू चाहिए, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 1 बचेगा 10 होगा, 5 टू जा 10, 2 23 आ रहा है। 23 देखिए लेफ्ट साइड में इंटू थ्री करेंगे तो हम लोगों को 69 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में इंटू थ्री किया तो राइट साइड में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्री जीरो होगा, 3 टू जा 6, 3 7 जा 21। तो क्यू एंड आर का शेयर का डिफरेंस क्या होगा प्रॉफिट का, तो 2160। राइट आंसर कौन सा आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन। क्या किया, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोला गया पी क्यू आर इन्वेस्ट करते हैं इस रेशियो में। प्रॉफिट का रेशियो तीनों ईयर के एंड में तीनों का प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है ये है 3600। चाहिए क्या, दोनों का शेयर का डिफरेंस चाहिए क्यू एंड आर। तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही होगा प्रॉफिट का रेशियो। तो हम लोगों को प्रॉफिट का रेशियो मिल गया क्या, 3475। तीनों नंबर ऐड किया तो क्या आया, 115। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट क्या बोला गया मैथ में, 3600। तो 115 इक्वल टू क्या आएगा, 3600। 115 यूनिट का वैल्यू क्या, 3600 आया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 5 से डिवाइड किया तो आया 23 यूनिट का वैल्यू 720। चाहिए क्या, क्यू एंड आर का शेयर का डिफरेंस। प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या है, शेयर का भी रेशियो सेम होगा। क्यों, देखिए तीनों सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो दोनों का शेयर का डिफरेंस हम लोगों ने निकल दिया। 75 से 6 को माइनस किया, तो माइनस किया तो क्या आया, 69। तो चाहिए हम लोगों को 69 यूनिट का वैल्यू। 23 यूनिट का वैल्यू मिल गया 720। तो 23 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 69। लेफ्ट साइड में 3 मल्टीपल किया तो राइट साइड में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया तो आया 20 960। राइट आंसर आया पहला ऑप्शन।